सोहा, सोहा ये क्या कर रही हो तुम? सोहा, सोहा मेरी बात, प्लीज मुझे भी छोड़ दे। सोहा प्लीज मेरी बात सुनो। देखो ऐसी चीजें हो जाती हैं अक्सर घरों में, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ हो जाती हैं। देखो खालिद ने तो अक्सर इस तरह कर देता है। वो खालिद भाई आपके साथ क्या करते थे और क्या नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। सोहा देखो प्लीज। गलती होगी मुझसे, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों जा रही हो? क्योंकि मैं एक झूठे और धोखेबाज आदमी के साथ नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती तुम। अच्छा कह रहा हूँ ना, गलती हो गई। आई एम सॉरी। मैंने कहा हाथ मत लगाओ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो यहाँ से चले जाओ। गुस्से में हाथ उठाना बहुत आसान होता है ना। इस वक्त मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो सोहा, इस यानी कि अब उसका शौहर उससे जॉब करवाएगा। आंटी जॉब तो शादी से पहले भी करी थी ना। हाँ, लेकिन पहले वो टाइम पास के लिए और अपने शौक से जॉब कर रही थी। अब अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करेगी। रजा को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो आप अंकल को बता क्यों नहीं देती? बात की है मैंने उनसे, लेकिन दोनों बाप बेटी बहुत ही जिद्दी और अनापरस्त हैं। आप दोनों को ऐसा लग रहा है अंकल सोहा की हर खबर से बाखबर है। उनको पता होता है वो क्या कर रही है। आप स्ट्रेस मत लें। सोहा, सोहा एक सेकेंड। सोहा मेरी बात सुनो, छोड़ो ना इसे, छोड़ो इसे। बैठो इधर, पानी पियो। ये लो सोहा, प्लीज पानी पियो। ये लो, चलो शाबाश, ये लो। अच्छा सोहा, मुझे ये बताओ कि ये झगड़ा शुरू किस बात पे हुआ है? सिद्रा, सोहा तुम भी हद करती हो ना। मतलब अब भी शक कर रही हो मोहसिन पे? तुम दोनों ना अपनी अना की इस जंग में ये रिश्ता बर्बाद कर दोगे। ये रिश्ता बर्बाद हो चुका है। हमारे दरमियान अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये सारी बातें आप जाकर अपने भाई को समझाएं, मुझे मत बोलें, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। एक सेकंड बैठो, मेरी बात सुनो। मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार ही तो एक चीज होती है। अब ये एतबार भी नहीं होगा तुम दोनों के बीच तो ये रिश्ता टूट जाएगा ना। एतबार सिर्फ बीवी को शौहर पर नहीं करना होता, शौहर को भी करना होता है। और आप शायद ये बात कभी नहीं समझ सकती क्योंकि खालिद भाई ने आप पर शक नहीं किया होगा। मोहसिन को मुझ पर शक है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आज आपसे बहुत बदतमीजी की है। सोहा, मोहसिन भाई सोहा जा रही है। मोहसिन भाई आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सुन चुका हूँ मैं। सुन लिया तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो जा रही है, रोके उसे। जाती है तो जाए। क्या मतलब है जाती है तो जाए? मोहसिन भाई बीवी है वो आपकी, मनाएं उसे जाके। कोशिश की है मैंने मनाने की, नहीं मानी वो। जाने दो उसे, एक दो दिन में खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। मोहसिन भाई इस बार गलती आपकी है, जानते हैं ना आप। जहां इतनी गलतियां की हैं ना, वहां एक और सही।
आपको हमेशा मुझसे ये शिकायत रही है ना कि मैं आपको बताकर नहीं जाती, इसलिए आज आपको बताकर जा रही हूँ, इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। जो गम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। मेरी तन्हाई के आलम का, मेरी तन्हाई के आलम का उन्हें एहसास नहीं। लूटा है मुझको इस तरह से, रूह भी पास नहीं। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। फुर्सतों में कभी ये सोचूं, फुर्सतों में कभी ये सोचूं, मेरी खता क्या थी। उनको चाहा हद से ज्यादा, क्या ये वफा ना थी। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। मौसम भाई, सुहा से बात हुई है? फोन किया उठा नहीं रही। तो आप दोबारा फोन कर लेना, कुछ तो ख्याल करें, बीबी है वो, आपके इस घर की इज्जत है, पता करें उसका। वो खुद घर छोड़ के गई, मैंने उसे घर से नहीं निकाला। हुसैन भाई, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? आपने जो कुछ उसके साथ किया है वो भी सबके सामने, क्या उसका रुकना बनता था यहाँ पे?
आपको याद है जब खालिद मुझे घर से निकाल रहा था और आपने देख लिया था तो एक सेकंड के लिए आपको मेरा वहां पे रुकना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो कैसे रुक जाती यहाँ पे? सब उसका तो कोई यहाँ पे है भी नहीं है, कहाँ गई होगी, ख्वार हो रही होगी, पता नहीं किधर वो। नाजिया के घर गई होगी, मैं 1-2 दिन में उसे ले आऊंगा जाके। आपको पक्का पता है कि वो वहां गई होगी? ना हुई वहां पे तो फिर खुदा के लिए ढूंढे उसे। मेरी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद देखा किस गाड़ी से उतर रही थी तुम। कौन था वो? Pick up the phone, pick up! हाँ मोहसिन। सोहा तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? सोहा मेरे पास नहीं, क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो किसी बात पे हमारी लड़ाई हो गई थी, वो मुझसे गलती से हाथ उठ गया उसका। What? Are you mad? तुमने उस पर हाथ कैसे उठाया यार, तुम पागल हो क्या? अच्छा ठीक है, मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हो गई ना, अब ये बातें छोड़ो इस वक्त प्लीज यार। तुम कोशिश करके देखो, मेरा तो फोन नहीं उठा रही वो। राब्ता करो उससे, बताओ मुझे कहाँ है वो। I'm disgusted by you. तो फोन उठाओ यार। बंद कर दिया? हाँ नाजिया, पहले बेल जा रही थी, अब उसने अपना फोन ही बंद कर दिया है। तुमने उस पर हाथ उठाया कैसे? अब जाकर ढूंढो उसको, और जैसे कुछ पता चले मुझे भी बताओ। ओके। Damn it! क्या तरीका है ये? मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे।
जो गम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ न पता। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे सजा दे। मेरी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद देखा किस गाड़ी से उतर रही थी तुम। कौन था वो, बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे आया था, तुम्हारे स्टेटस के पीछे आया था? जी नहीं, सच तो यह कि तुम मेरे पीछे पड़ गई थी, क्योंकि तुम्हें अपनी मां ही बर्दाश्त नहीं थी। हर 2 दिन बाद अपने बाप का घर छोड़ के रोड पे बैठ जाती थी। अगर मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ। हेलो मुंतजिम साहब, ये मज़ार पे एक लड़की आई है, उसके पास बैग है, यहाँ की नहीं लगती है। मैं चेक कर लूँ? चले मैं चेक करता हूँ, आप भी आ जाओ। बीबी कौन हो, कहाँ से आई हो? बैग चेक कराओ, क्या इन बैगों में? बीबी बैग चेक कराओ। ओ बीबी बैग चेक कराओ। हेलो सर, मैं याकूब बात कर रहा हूँ। कौन याकूब? आपका पियोन। अरे याकूब, हाँ क्या हुआ, खैरियत? सर यहाँ सुहा बीबी मज़ार पे बेहोश हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मज़ार पे? क्या हो गया तुम्हें? सुहा मज़ार पे क्या कर रही थी? सर पता नहीं, लेकिन मज़ार पे थी, अब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं सर। तो कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी आ। रजा प्लीज हौसला करें आप।
क्या हौसला करूं मैं, मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। कितना बदनसीब बाप हूं मैं। एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने उससे कतई ताल्लुक कर लिया था। मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर सकता। पछताने का या इस तरह की बातें करने का क्या फायदा है? आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सोहा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी है, वो होश में आ जाएगी थोड़ी देर में। पुप्पो, क्या हुआ है सोहा? अच्छा हुआ तुम आ गए। हेलो सोहा, कहाँ हो तुम? हाँ मैं रजा बोल रहा हूँ। अंकल आप? क्यों फोन किया तुमने यहाँ? अंकल वो सोहा। सोहा से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरे पास आ चुकी है। थैंक गॉड, मैं तो परेशान हो रहा था। तुम्हें ये तक मालूम नहीं कि तुम्हारी बीवी इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। तुम जैसे शख्स पे भरोसा करके मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की। अंकल वो मुझसे नाराज होकर घर से गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो... जानता था मैं, पता था मुझे, तुम असल में उसे डिजर्व ही नहीं करते और उसका दिमाग भी खराब हो गया था। अंकल आप प्लीज मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। तुम मेरे दामाद बनने के लायक ही नहीं हो। देर से सही, मगर अब सोहा तुम्हारी हकीकत जान गई है। अब वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। और सुनो, खुला के कागजात बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाएंगे। रजा, क्या कह रहे हैं आप? दामाद है वो आपका। मेरी बेटी के साथ जो सुलूक तुमने किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। आइंदा उसे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चले जाओ उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। कल क्या कर रहे हो? रजा, आपका दामाद है वो। नहीं है वो मेरा दामाद, कोई रिश्ता नहीं मेरा उससे। तुमने देखा नहीं उसने सोहा के साथ क्या किया? रात भर सड़कों पे फिरती रही, मजारों पे बैठी रही। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। अगर मेरे सामने वो आ गया ना तो मैं उसका गला दबा दूंगा। कल काम डाउन, आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहिबा, सोहा कैसी है? नाउ शी इज परफेक्टली फाइन। उन्हें होश आ चुका है, आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू। रजा साहब, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप नाना बनने वाले हैं। सोहा, मैंने तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। तुम मेरे दामाद बनने के लायक ही नहीं हो। देर से ही सही, मगर अब सोहा तुम्हारी हकीकत जान गई है। अब वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। और सुनो, खुला के कागजात बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाएंगे। आइंदा उसे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चले जाओ उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। बेटा बस करो, तुम एक बहादुर बच्ची हो ना मेरी।
पापा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हाँ कहो बेटा। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। नहीं बेटा ऐसी बातें मत करो, ऐसी गलतियां तो औलाद करती रहती है। नहीं बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने फैसला करने में बहुत जल्दी कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दे बाबा। बस बेटा बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। जिन बातों से मेरी बेटी दुखी हो, रोए, मुझे ऐसी बातें नहीं सुनी। मगर एक चीज बता दूंगा तो एक एक चीज का बदला लूंगा मैं उससे। वो याद रखेगा जिंदगी भर जिसने मेरी जान को तकलीफ पहुंचाई है। उसको उसकी औलाद की सूरत तक नहीं देखने दूंगा मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सो जाओ थोड़ी देर। यार वैसे जो हुआ बहुत गलत हुआ। भाभी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था घर छोड़कर। और भी एपिसोड देखने के लिए मोहसिन भाई ने लेकिन रोकने की कोशिश भी तो नहीं की। और उस बेचारी का तो घर भी लाहौर में है, पता नहीं कहाँ होगी वो। ये तुम्हें सोहा से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही? शायद तुम भूल रही हो कि उसकी वजह से हम पे क्या क़यामत टूटी। अच्छा हुआ चली गई, हमारे भाई की जान तो छूटी उससे। आप ही कैसी बातें कर रही हो? मोहसिन भाई का घर टूट रहा है और तुम अफसोस करने के बजाय खुशियां मना रही हो। अरे जब मोहसिन को कोई परवाह नहीं है तो मैं और तुम करके क्या करेंगे? किसने कहा है मोहसिन भाई को परवाह नहीं है? हालत देखी है तुमने उनकी? घर नहीं आते हैं तो अपने कमरे में बंद रहते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मुझे तो उनकी शक्ल देख के वहशत होने लग गई है। आप ऐसा करें ना, आप भाभी से किसी तरह बात करके उनको मला के वापस ले आए। ये लो चख के बताओ कैसा बना। चीनी डाली थी? हलवा कभी चीनी के बगैर बने? गरम हो रहा है, फजूल में मुझे पकड़ा दिया। तो चखने को कहा था। लो खुद ही खा लो। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। एक फैसला सोहा ने किया था जिसका खुमियाजा भुगत चुकी है और अब आप जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत की है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। वो नाक रगड़ता हुआ भी यहां आएगा तो सोहा को उसके साथ जाने नहीं दूंगा मैं। अच्छा क्या करेंगे आप? तलाक दिलवाएंगे उसे? हाँ। रजा क्या हो गया आपको? होश से काम लीजिए। गुस्से और जज्बात के बजाय ठंडे दिमाग से, अकल से सोचकर फैसला करें। सोहा के फ्यूचर का, उसकी आगे जिंदगी का मामला है। देखो मैं उसका बाप हूं, अपनी बेटी का भला सोचकर ही फैसला कर रहा हूं। उस वाक़े को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। कल ही मैं अपने वकील से मिलूंगा और सोहा के खुला की बात करूंगा। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है ना वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में तलाक नहीं होती। अभी आप गुस्से में, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आराम से बैठकर हम इस मसले पर बात करेंगे, ठीक है? फिलहाल आप प्लीज सोहा के सामने मोहसिन का जिक्र मत कीजिए। डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया। सुन रहे हैं आप मेरी बात? मोहसिन को बुलाया? जी अम्मी मैंने बुला लिया। आ रहे? हाँ।
मैंने पूछा था, वो कह रहे थे उनका दिल नहीं है, भूख नहीं है कोई ने। ये क्या बात हुई, भूख नहीं है? अब क्या उस लड़की के खातिर भूखा प्यासा बैठा रहेगा सारी उम्र? अरे अम्मी, कुछ दिन की बात है, भूल जाएगा सब कुछ। जैसे तुम भूल गई ना जायद को। ये जाहिद कहाँ से आ गया बीच में? तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो बतूल। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो आए तुम बोलती चली जाओ। अच्छा, अब तुम दोनों तो आपस में झगड़ना बंद करो। अम्मी, आप इसे समझाएं ना कि हमारे घर के मामलात में मत बोला करे। क्या मतलब है हमारे घर के मामलात में दखल ना दे? कहना क्या चाह रही हो तुम? अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा अब हमारे घर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अच्छा है कि तुम मोहसिन के मामला से दूर ही रहो। अच्छा जहारा, बस करो, जाओ नाश्ता बनाओ। चलो समझाएं इसे। समझाएं इसे बस। तुम चुप रहा करो ना, हर बात का जवाब देना जरूरी है। चलो लो ट्रे लगाओ, मैं खुद मोहसिन के लिए खाना लेके जाऊंगी। लगा ली। गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। आपसे कोई मिलने आया। कौन? खुद मिल लीजिए। सुहा, कैसी दोस्त हो तुम? इतना सब कुछ हो गया, तुम अब आ रही हो। आई एम सो सॉरी। मुझे जैसे ही आंटी ने बताया मैं फौरन आ गई। तुम प्लीज रोना तो बंद करो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसी हालत में तुम इतना स्ट्रेस मत लो। तुमने कुछ खाया? अच्छा ये सूप पी लो। Not right now. अच्छा मैं तुम्हारा सर दबा दूं? तुम्हारे कंधे दबा दूं? तुम्हारा सर दबा दूं? फिल्म देखोगी? पॉपकॉर्न्स बनाऊं? I'm fine. I'm fine. Don't worry about it. मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, प्लीज चुप हो जाओ। मोहसिन आ जाओ, नाश्ता कर लो। देखो अगर तुम कुछ नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कब तक उस फजूल लड़की की याद में अपने आप को तकलीफ देते रहोगे? आप ही प्लीज सोहा के बारे में ऐसी बात मत करें, वो बीवी है मेरी। कैसी बीवी जिसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं? मुड़ के एक बार तुम्हें फोन करके भी नहीं देखा। तुमने जरा सा थप्पड़ क्या मार दिया, बैग उठाया और घर छोड़ के चली गई। शरीफ खानदान की लड़कियां क्या ऐसी हरकतें करती हैं? कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो उसके माँ बाप आके तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे, तुमसे पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे तुम? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। जब ये बात खानदान और मोहल्ले वालों को पता चलेगी तो हम सबको कैसे मुंह दिखाएंगे, सबकी बातों का कैसे जवाब देंगे? अच्छा चलो तुम नाश्ता कर लो। आप जाए, मैं कर लूँ।